नमस्ते बच्चों। आज हम कहानी की शुरुआत करेंगे। आपका क्लास 10 का ये पहला पाठ है, बड़े घर की बेटी। और पुस्तक के हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपका छठा पाठ है, लेकिन क्लास 10 के सिलेबस का ये आपका पहला पाठ है, बड़े घर की बेटी। यहाँ पे एक बड़े घर मतलब अच्छे घर की लड़की की कहानी ये पूरी बताई गई है। इसके कवि प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद के बारे में आप जानते ही हैं कि वो समाज से जुड़ी ही कहानियाँ लिखते हैं, पारिवारिक सामाजिक समस्याओं को ही उजागर अपनी कहानियों के माध्यम से करते हैं। तो इस कहानी में प्रेमचंद जी ने एक अच्छे घर की लड़की की समझदारी सूझबूझ पर चर्चा की है कि किस प्रकार एक बड़े घर की बेटी, पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी संस्कारी लड़की किसी भी माहौल में आकर उसे अपनाकर उसके घर को बनाए रखने में अपना कैसा अपना बलिदान देती है, सहयोग करती है, उसे इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बेनी माधव सिंह ये मुखिया हैं घर के। यहाँ लड़के पक्ष की बात पहले मैं इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया है कि बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। मतलब एक अच्छे जमींदार थे और उनकी अच्छी नंबरिंग थी, मतलब गिनतियों में आते थे बड़े बड़े लोगों में। उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। मतलब बेनी माधव सिंह के जो पिता थे वो एक अपने समय में एक रईस इंसान थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। मतलब गांव में जो तालाब था, जो पक्का था, मतलब सीमेंटेड किया हुआ था, और मंदिर थी जिसकी अभी की कंडीशन में उसकी कोई उसे तोड़ फोड़ कई जगह से टूटे हैं, तो उसे बनवाने भी लोग नहीं कर पाते। ये उनके दादा के समय मतलब पिता के समय यह मंदिर अच्छे से बन गया था, वो इतने संपन्न थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। वार्षिक मतलब ईयरली, 1000 रुपया ईयरली, मतलब 12 मंथ में वो 1000 रुपया कमाते थे। अब इसका आप मंथली ज्वाइन देख लो कितना रुपया बनता है। और आधी संपत्ति उन्होंने वकीलों को भेंट कर दी, मतलब केस मुकदमा लड़ने में वकीलों को उन्होंने दे दिया। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बेनी माधव सिंह को अंडरलाइन करना आप, इनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था, इसे भी अंडरलाइन कीजिएगा। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। उस समय में एक दफ्तर में नौकर भी बहुत बड़ी बात थी। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह, लाल बिहारी को भी अंडरलाइन कीजिए। दोहरे बदन का मतलब 2 आदमियों का शरीर लेकर वो अकेले था। सजीला जवान था, मतलब हट्टा कट्टा मोटा था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, ये उसकी शारीरिक बनावट पर चर्चा है। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। तो बच्चों, ये 2 भाई थे। 2 भाई एक दूसरे के विपरीत थे। बड़ा भाई श्रीकंठ सिंह था जो पढ़ा लिखा था और मेहनत और परिश्रम कर यह सरकारी दफ्तर में नौकर था और इसने बीए की डिग्री प्राप्त की थी। बहुत अधिक मेहनती था, जिसके कारण यह क्या था, इसका सामान्य शरीर था और क्रांतिहीन मतलब गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करने वाला इंसान था, क्योंकि पढ़ा लिखा था। इसके विपरीत जो लाल बिहारी सिंह थे, वो हट्टा कट्टा 2 मर्दों का शरीर इसमें था। चेहरा बड़ा था, छाती चौड़ी थी, सवेरे उठकर दूध पीता था, और ये पढ़ने लिखने वाला नहीं था।
श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। वेस्टर्न कल्चर को ये ज़्यादा अधिक नहीं मानते थे पढ़े लिखे होने पर भी, जो अंग्रेजी वेस्टर्न कल्चर है, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते, मतलब वो रामलीला में एक कैरेक्टर का रोल अदा करते। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे, मतलब ये पूरा फैमिली ज्वाइंट थी और यही एकमात्र थे जो कमाते थे। यहाँ तक हम पढ़ते हैं, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।